हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ तिवारी। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि मैंने 1 साल के टाइम स्पैन में कैसे 12 बड़ी बड़ी कंपनीज को क्लियर किया है, कितने रिजेक्शन फेस करे हैं, उन कंपनीज को क्लियर करने में मेरा क्या हाथ रहा है। वो बड़ी बड़ी कंपनीज के मैं आपको कुछ ग्लिम्स दूं, जैसे कि कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, विप्रो, टेक महिंद्रा, एक्सेंचर, इन तरीके की बड़ी बड़ी कंपनीज, 12 आईटी कंपनीज मैंने क्लियर करी। तो आइए देखते हैं लास्ट में आपको सारी कंपनीज का नाम, उनके सारे लिस्ट आउट और क्या पैकेज पे मैं गया हूँ वो सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अपनी सारी स्ट्रैटेजी आपको शेयर करूंगा, जिससे कि आप भी, अगर आपके पास जॉब नहीं है या आप जॉब स्विच करना चाहते हो, तो आप भी बहुत इजीली चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि टेक स्किल्स की ताकत और अपस्किलिंग ने कैसे मेरा हेल्प करा इन सारी बड़ी कंपनीज को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि सबसे पहले मैंने अपने बेसिक्स क्लियर करे। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ा, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्कुल मास्टर्स करा, उसमें बहुत डीप तक गया। जैसे मैंने सी प्लस प्लस में सारी चीज़ें करी हुई थी, मैं सी प्लस प्लस उसकी आने वाली जितनी लाइब्रेरीज हैं, एचटीएल, सब कुछ एकदम डीपली पढ़ाई करी मैंने। उसके बाद मैंने डीएसए को पकड़ा, फिर डीएसए की सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, डीएसए के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे। कुछ टॉप 100 क्वेश्चंस हैं डीएसए के जो मैंने सब क्लियर करे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है कि मैंने अपना 80% टाइम टेक्निकल स्किल्स पे लगाया, इसको अप स्किलिंग करने में लगाया। सर्टिफिकेशन को भी देखा, जैसे AWS GCP के सर्टिफिकेशन कैसे होते हैं, उनके लिए भी इनरोल करा। पहले उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ता है, 1-2 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आप उसको सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी वो सीखी कि टेक स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाए और क्या क्या टेक स्किल्स आनी चाहिए। जिस फील्ड में, जिस पर्टिकुलर डोमेन में आप जा रहे हो, उसकी टेक स्किल्स आपको आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने टेक स्किल्स को देखिए, उसको बढ़ाइए और उसमें मास्टर्स कीजिए। उसके बाद जो चीज़ आई वो आया कि बोलने का दम आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप को। हमें इंटरव्यू में क्या करना होता है, हमें अपने आप को बेचना होता है। बेसिकली देखा जाए, बेचना बहुत ज़्यादा गलत शब्द हो जाता है, लेकिन हम अपने आप को सेल ही करते हैं जाके इंटरव्यू में कि आप मुझे खरीदिए, हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं आपके लिए। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आपको अपना 20-30% टाइम उस चीज़ों पे देना चाहिए। जैसे अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आप से अगर लेट से वो बोलता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप बेसिकली जा रहे हो, आप नॉर्मली बोल रहे हो कि हाय माय नेम इज सौरभ तिवारी एंड आई एम डूइंग, इसके बजाय आप कॉन्फिडेंट बोल रहे हो, हेलो माय नेम इज सौरभ तिवारी, आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज एंड आई हैव टेक्निकल स्किल लाइक सी प्लस प्लस जावा डीएसए। तो आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है दोस्तों। इंटरव्यूअर को आपका कॉन्फिडेंस से पता चलता है कि इसमें कैपेबिलिटीज कितनी है, ये बंदा सीख कितना सकता है और ये क्या नई चीज़ें हमारी कंपनीज में ला सकता है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कम्युनिकेशन बढ़ाइए, अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करिए। नहीं आता है, ठीक है, कहीं भी बात करिए। इंग्लिश स्पीकिंग इज मस्ट इन इंटरव्यू। लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्किल्स मैटर करती है 70-80%, लेकिन 20-30% चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी डिपेंड करती है। तो इसीलिए अगर आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का सपना देख रहे हो, तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करो, उनको इम्प्रूव करो और उसके थ्रू आप बड़ी कंपनीज में जा सकते हो। दोस्तों, नेटवर्किंग का जलवा मतलब ये एक ऐसा हथियार है जिसको सबने अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है। मैं भी पहले समझता था कि ठीक है, रेफरल से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस चीज़ को बाद में समझ आई मुझे, जब मैंने लोगों से रेफरल लेके कंपनीज में अप्लाई करना शुरू किया। और नॉर्मली अगर आप किसी और कंपनीज में जाते हो, उससे अप्लाई करते हो, तो उसके प्रोसेस और इसके प्रोसेस में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। तो इसीलिए इस चीज को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। बार बार कह रहा हूँ, नेटवर्किंग बहुत बड़ी ताकत रखती है आपको एक अच्छी जॉब दिलाने में। नहीं है कोई आपके दूर दूर तक दोस्त, यार, मित्र, रिश्तेदार, कोई बात नहीं। अगर कोई लिंक्डइन पे अच्छा पोस्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है कोई बड़ी कंपनी में, आपको उसकी कंपनी में रेफरल चाहिए, आप उसके पोस्ट पे नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए, चीज़ें लिखिए। उसको थोड़ा सा आइडिया होगा, 2-4 बार आप ये करेंगे, आप फिर 5वीं बार उससे रेफरल मांग सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल भी अच्छी बना कर रखिए, क्योंकि जो बंदा रेफरल देता है उसको भी फायदा होता है और जो बंदा रेफरल ले रहा है उसको भी फायदा होता है। अगर जो बंदा ने रेफर किया, अगर आप सिलेक्ट होते हो उस कंपनी में, ज्वाइन करते हो, तो उसको भी बोनस मिलता है। इसके अलावा आपको रेफर करेगा तो आपको फायदा तो है ही। तो नेटवर्किंग जो एक हथियार है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है दोस्तों।
आप बिल्कुल जाइए, जहाँ भी हाथ पैर जोड़ना पड़े जोड़िए, लेकिन नेटवर्किंग का यूज करिए, उसके थ्रू कंपनीज में जाइए, क्लियर करिए। आप बहुत आसानी से उन कंपनीज में जा सकते हो जहाँ पे कि आप ऐसा जाने के लिए बाहर से अप्लाई करते हो, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, लेकिन अगर आपको कोई रेफर करता है तो आपका रिज्यूमे 110% मतलब 80-90% आपको चांसेस होते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स आ ही जाती है। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है कि आप अपने फेलियर से क्या सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने 12 से ज़्यादा कंपनीज क्लियर करी हैं तो मैंने सिर्फ 12 या 13 कंपनीज में ही अप्लाई किया है ना, मैंने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया है। जब इस टाइम पे 2023 से 2024 के बीच में जब मैं था, मैं हर रोज एप्लीकेशन डालता था। किसी का अगर आप 50 कंपनी में अप्लाई कर रहे हो और रिसेशन ऐसा चल रहा था कि उसमें से सिर्फ 1-2 के लिए पहले राउंड के लिए मैसेज या मेल आती थी, बाकियों का आता नहीं था। तो अगर कुछ कंपनीज में मैं क्लियर नहीं कर पाया तो उनसे जो भी फीडबैक मिला या फिर जो भी चीज़ें मैंने सीखी उस चीज़ को नोट डाउन करता रहा। जैसे मैं कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो आने के बाद या उस कमरे से निकलने के बाद मैं क्वेश्चन को अपने फ़ोन में, नोट्स होता है सबके फ़ोन में होता है, या फिर एक कॉपी पेन आपने रखा होता है, उसके पीछे मैं लिखता था कि उसने किस किस टॉपिक पे मुझसे पूछा है। तो जिससे अगले इंटरव्यू के लिए जाता था तो मेरे पास स्किल्स तो सेम है, क्वेश्चंस तो सेम पैटर्न में आने वाले हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई C++ से मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो उस कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में एक दूसरे से ही सर्कुलेट करेंगे। तो इसीलिए क्या करता था कि आके क्वेश्चंस को लिख देता था। तो दोस्तों जो भी चीज़ें आप फेलियर में सीख रहे हो उससे सीखो। अगर आपको इंटरव्यूअर कुछ बोल रहा है कि आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप जाके उस चीज़ को पढ़ो, उस चीज़ को समझो, क्योंकि अगले इंटरव्यू में मे बी वही चीज़ें आपसे दोबारा पूछी जा सके। तो इसीलिए ऑफेंड होने के बजाय अपने फेलियर से सीखिए, अपने जो रिजेक्शन है उसको इस चीज़ में बदलिए कि वो आपका सक्सेस बन जाए। तो दोस्तों अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मेरी जीत की स्ट्रैटेजी क्या थी या मेरा विनिंग फार्मूला क्या था। तो मेरा जो विनिंग फार्मूला था उसमें सबसे पहला रूल मैंने ये लिखा हुआ है कि आप जब इंटरव्यू दे रहे हो, आप रिजेक्ट हो रहे हो तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना। क्योंकि अगर हमने 4 इंटरव्यू दिया, लेट से हम चारों में क्लियर नहीं कर पाते हैं, किसी में 1 राउंड किसी में 2 राउंड, तो 3-4 इंटरव्यू के बाद जो हमारी हालत हो जाती है अंदर से बिल्कुल डीमोटिवेट, खुद का ही सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ चला जाता है। ऐसा लगता है यार क्या ही, कुछ नहीं आता है मुझे, तो वो ये पूछा मैं बता ही नहीं पाया, लेकिन हाँ वो क्वेश्चन मुझे पता था बट मैं बता नहीं पाया। ये चीज़ कभी नहीं करनी है। कुछ भी हो सकता है, मे बी वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था आपको माइंड में हो लेकिन आप उससे ज़्यादा नॉलेज रखते हो और आपको वो चीज़ ना पता रही हो, ठीक है। तो जो सबसे पहली स्ट्रेटजी मैंने ये बनाई थी वो ये बनाई थी कि आपको अपने रिजेक्शन से डरना नहीं है दोस्तों, उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ बनाई थी वो बनाई थी कि टेक्निकल स्किल्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए। मॉक इंटरव्यूज़ दूंगा और इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ूंगा जो जाने से पहले, जो भी अवेलेबल होंगे इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स या मीडिया कहीं भी, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस देखता था, सारे नए टेक्निकल स्किल्स, अगर कोई भी चीज़ जा रहा हूँ किसी जगह अप्लाई करने, देख लिया है कि वहाँ पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उस टेक्निकल स्किल्स को बहुत अच्छे से ब्रश अप करके और अच्छे से बिल्कुल एकदम प्रिपेयर्ड होके और कॉन्फिडेंस में जाता था। तो जिसकी वजह से क्लियर करना बहुत मतलब 60-70% ही टफ रहता था, बाकी 20-30% मैं जीत चुका होता था अपने कॉन्फिडेंस या अपने थॉट प्रोसेस से ही। इसके बाद जो आती है कंपनीज, जिस कंपनीज में मैंने अपना इंटरव्यू और सब कुछ क्लियर करा है वो 12 कंपनीज कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों सबसे पहली कंपनीज थी विप्रो, कैपजेमिनी जो कि मैं कॉलेज में प्लेस्ड हुआ था। कैपजेमिनी कॉलेज प्लेसमेंट थी मेरी, उसके अलावा जितनी भी कंपनीज है मैंने सब ऑफ कैंपस लिया हुआ है, क्योंकि मेरे कॉलेज में प्लेस्ड हो जाने के बाद वो आपको सारी दूसरी कंपनी से डिवाइड कर देते थे तो आप वहाँ पे बैठ नहीं पाते थे। तो दोस्तों कंपनीज के लिस्ट आउट हैं जो मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। कैपजेमिनी, एक्सेंचर, टेक महिंद्रा, एयरटेल, SSMS सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, वेब रीइन्वेंट टेक्नोलॉजी। आप ये देख सकते हो, सारी कंपनीज का नाम देख सकते हो। आप जैसे जैसे 1-2 कंपनीज क्लियर करते चले जाओगे, आपका इंटरव्यू, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और सब देने की स्ट्रैटेजी है वो आप अपनी खुद की बनाते चले जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज़ की नॉलेज अच्छी है और किस फील्ड में आप ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, आपके कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव जो आप जॉब ढूंढ रहे हैं और डीमोटिवेट है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि जॉब क्लियर कैसे करना है, आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको अगर चीज़ें अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।